हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सबको। चलिए, हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स की बात कर रहे थे। कल जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है क्लास बीच में कट गई थी, तो नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं। इसके पिछले दिन जो है हम लोग एक पेपर सॉल्व कर रहे थे 2023 का, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है वो चीज़ें देख रहे थे हम लोग। उसी में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसके कई पार्ट्स थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें ये पूछा गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेरिनॉन थ्योरम स्पष्ट करें और इसके अनुप्रयोग को लिखें। तो बेरिनॉन थ्योरम क्या होता है? देखिए, बेरिनॉन थ्योरम जो होता है उसमें ये बताया गया कि यदि किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उन सभी फोर्स का किसी निश्चित पॉइंट के अबाउट मोमेंट का जो योग होगा, उन सभी फोर्स के रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के बराबर होगा। ठीक, यानी कि मोमेंट ऑफ कंपोनेंट, सभी फोर्स, जितने भी फोर्स है सभी फोर्स के कंपोनेंट का, मतलब सभी फोर्स के किसी निश्चित पॉइंट के अबाउट मोमेंट, यानी कि मोमेंट ऑफ कंपोनेंट, मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, सम ऑफ मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक, अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट सेम, उसी पॉइंट के अबाउट जो है रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। ठीक, उसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। ठीक, ये बात कही गई, किसमें कही गई? तो ये बात कही गई थी बेरिनॉन थ्योरम में। ठीक, ये बात जो है, ये पूरी बात जो है बेरिनॉन थ्योरम में कही गई है। ठीक है, इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक, देखिए, मान लीजिए कि ये कोई मेंबर है, ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई मेंबर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, और ये कोई मेंबर है। ठीक, इस मेंबर पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक, इस मेंबर पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और इसका जो एंगल है यहाँ से 90 डिग्री है, और ये फोर्स जो है F है। ठीक, ये पॉइंट जो है O है। ठीक, अगर इस फोर्स का हम कंपोनेंट करें, इस फोर्स का अगर कंपोनेंट करेंगे तो 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक, एक कंपोनेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ऐसे है, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि एक फोर्स है, ये मेंबर है, ये मेंबर मान लीजिए कि वो यहाँ से एक फोर्स जो है 90 डिग्री पर इस पर लगा हुआ है। ठीक, इस फोर्स का यदि हम कंपोनेंट करें तो देखेंगे कि एक कंपोनेंट इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा। ठीक, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल। ये मेंबर जो है यहाँ से थीटा एंगल पे है। अगर ये एंगल थीटा है, यदि हम इसको डॉटेड से ऐसे मिला दें, ठीक, तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये फोर्स अगर F है तो किसी भी फोर्स का जिससे एंगल दिया होता है उससे ये क्या हो जाता है? F cos
थीटा। आगे बताएंगे इसको, अभी यहाँ पर ये याद रखना है कि फोर्स का जब कंपोनेंट करते हैं तो जिससे एंगल सटा होता है, जिससे वो कंपोनेंट सटा होता है, एंगल जिससे सटा होता है वो कॉस थीटा हो जाता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस डी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या है, डी है। अब अगर हम इस f का, f के दो कंपोनेंट हो गए, इसको मान लिया हमने क्या, एफ एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसको एफ वाई मान लिया। ठीक, ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसको मान लिया एफ वाई। ठीक है, अब जो है इस f का यानी कि रिजल्टेंट का इस O पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर ये बात किया जाए कि रिजल्टेंट का मोमेंट, रिजल्टेंट का मोमेंट, रिजल्टेंट का मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी, क्योंकि मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद अगर हम fx का o के अबाउट निकालें, fx का o के अबाउट मोमेंट निकालें, यानी कि मोमेंट ऑफ fx अबाउट, मोमेंट ऑफ fx अबाउट o के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो fx के लिए लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये होनी चाहिए, यानी fx के लिए डिस्टेंस AB होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, fx इंटू AB। ठीक, fx इंटू AB। और मोमेंट ऑफ fy, मोमेंट ऑफ fy अबाउट, मोमेंट ऑफ fy अबाउट o के अबाउट fy का मोमेंट कितना हो जाएगा, fy और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, fy ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा, OB। तो ये हो जाएगा fy इंटू OB। ठीक, यदि टोटल मोमेंट निकालना होगा, ठीक है, यदि टोटल मोमेंट निकालना होगा तो देखिए टोटल मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप कि fx और fy के o के अबाउट मोमेंट का योग, o के अबाउट मोमेंट का योग। ठीक, मोमेंट का योग बराबर कितना हो जाएगा, क्या था, ये था, ये fx इंटू ए बी प्लस एफ वाई इंटू ओ बी। ठीक, fx इंटू ए बी प्लस एफ वाई इंटू ओ बी, fx इंटू ए बी और प्लस एफ वाई इंटू ओ बी। ठीक, अब देखिए, अब ए बी और ओ बी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी और ओ बी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए बी और ओ बी का मान कैसे निकालेंगे, तो ए बी और ओ बी का मान निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर, यदि हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, एक मिनट, हाँ, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी में यदि एक बार कॉस ले लें और फिर एक बार क्या ले लें, साइन ले लें, तो काम हो जाएगा। ठीक, तो ट्रायंगल ए ओ बी में यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, इन ट्रायंगल ए ओ बी में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी अपान ओ ए। ठीक, तो यहाँ से ओ बी निकल जाएगा, ओ बी बराबर ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए की वैल्यू है डी, यानी कि डी कॉस थीटा। ठीक, डी कॉस थीटा, और इसी में अगर साइन ले लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी अपान ओ ए। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा ओ ए साइन थीटा, और ओ ए की वैल्यू डी है, यानी कि डी साइन थीटा। ठीक, डी साइन थीटा मान रख देंगे अगर यहाँ पर, तो देखिए एफ एक्स का मान क्या था, एफ एक्स का मान था एफ साइन थीटा। ठीक, तो एफ साइन थीटा और इंटू ए बी का मान क्या है,
डी साइन थीटा, डी साइन थीटा प्लस एफ वाई का मान क्या है, एफ वाई का मान था एफ कॉस थीटा, एफ वाई का जो मान था एफ कॉस थीटा और इनटू कॉस थीटा और इनटू ओ बी का मान है, ओ बी का मान डी कॉस थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये एफ डी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर एफ डी कॉस स्क्वायर थीटा। यदि एफ डी कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा एफ डी, तो एफ एक्स और एफ वाई। ठीक, ये आ गया, हाँ यहाँ पे आ गया एफ डी। तो देखिए एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई दोनों का ओ के अबाउट मोमेंट निकाला और मोमेंट निकाल करके इनका योग किया तो क्या आ गया एफ डी, वही आ गया जो रिजल्टेंट का मोमेंट आया था। तो देखिए रिजल्टेंट का मोमेंट क्या आया था, रिजल्टेंट का जो मोमेंट आया था वो रिजल्टेंट का मोमेंट आया था एफ इंटू डी, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि इस एफ का जो मोमेंट निकाला था ओ के अबाउट तो वही आया था रिजल्टेंट का मोमेंट, रिजल्टेंट का मोमेंट एफ इंटू डी आया था और यही जो इसका मोमेंट है, इसका एफ एक्स और एफ वाई दोनों का ओ के अबाउट मोमेंट जो आया हुआ है वो ओ के अबाउट मोमेंट वही आया है एफ इंटू डी, यानी कि रिजल्टेंट का मोमेंट बराबर कंपोनेंट का मोमेंट। ठीक, रिजल्टेंट का मोमेंट बराबर कंपोनेंट के मोमेंट का योग, यही क्या कहलाता है बेरिनॉन थ्योरम, यही बेरिनॉन थ्योरम कहलाता है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ठीक, तो इसका उपयोग जो होता है यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि इसका जो प्रयोग है, इसका उपयोग रिजल्टेंट के पोजीशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, रिजल्टेंट के पोजीशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए किया जाता, रिजल्टेंट के पोजीशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग जो है रिजल्टेंट के पोजीशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वही बात इसमें कहा गया है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट सभी फोर्स के मोमेंट का योग उसी पॉइंट के अबाउट उन सभी फोर्स के रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी इसकी वजह से जो है ब्रेक हो गया था बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आज भर की प्रॉब्लम है, फिर कल से जो है सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें तीसरा क्वेश्चन किया था और तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि बेरिनॉन थ्योरम क्या होता है, बेरिनॉन का प्रमेय को स्पष्ट करिए और उसके अनुप्रयोग को बताइए। तो हम लोगों ने देखा कि बेरिनॉन थ्योरम क्या होता है और उसका अनुप्रयोग क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोगों ने। इसमें लिखा है कि घूर्ण तथा युग्म क्यों उचित उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, तो देखिए घूर्ण और युग्म, घूर्ण का मतलब होता है, घूर्ण का मतलब होगा मोमेंट, घूर्ण मतलब मोमेंट। ठीक, तो देखिए मोमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें तो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर ये कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स जो है इस बॉडी को क्या करेगा, खींचेगा, खींचने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पे जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, फोर्स की जो टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी होगी क्या करने की, पुल करने की टेंडेंसी। ठीक, लेकिन अगर ये कोई बॉडी है, ठीक, ये कोई बॉडी है और यहाँ पर फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, ठीक, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को ढकेल रहा है। तो यहाँ पे जो टेंडेंसी होगी क्या होगी, यहाँ पे जो टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी जो होगी वो टेंडेंसी होगी यहाँ पर पुश की, धकेलने की टेंडेंसी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई फोर्स जो है ऐसे लग रहा है और इस फोर्स की टेंडेंसी यहाँ पे जाननी है,
तो हम देखेंगे कि यहाँ से अगर इस पॉइंट पर इसकी टेंडेंसी को जाननी है, इस पॉइंट पर, और जब ये फोर्स यहाँ से फोर्स लगाएगा ऐसे, और ये d डिस्टेंस है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इस पॉइंट को घुमाने की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ पर जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी, ये टेंडेंसी जो है टर्न करने की टेंडेंसी होगी, ठीक। तो किसी भी फोर्स की जो टर्न करने की टेंडेंसी होती है, यानी घुमाने की टेंडेंसी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट। यानी कि किसी फोर्स के, किसी बल के घुमाने की टेंडेंसी को, घुमाने की प्रवृत्ति को मोमेंट कहते हैं। घुमाने की प्रवृत्ति को मोमेंट, ठीक, यानी कि घूर्ण, मोमेंट यानी कि घूर्ण कहते हैं, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या होती है, मोमेंट यानी कि घूर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मोमेंट की, मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू परिपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परिपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से उसके बीच की परिपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे, मोमेंट। तो वही पूछ रहा है कि मोमेंट यानी घूर्ण क्या होता है। उसके बाद युग्म की बात कर रहा है कि युग्म क्या होगा, ठीक है। युग्म यानी कि कपल की बात कर रहा है। तो देखिए कपल के बारे में बात करते हैं हम लोग। कपल का मतलब क्या होता है, यदि हम कपल की बात करेंगे, ठीक, तो कपल क्या होता है, तो कपल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो होता है एक सिस्टम ऑफ फोर्स होता है, ठीक। ये एक सिस्टम ऑफ फोर्स होता है, एक सिस्टम ऑफ फोर्स होता है, ठीक। सिस्टम ऑफ फोर्स होता है जिसमें दो फोर्स होते हैं, ठीक, जिसमें दो फोर्स होते हैं, दो फोर्स होते हैं, ठीक, दो फोर्स होते हैं। और कैसे होते हैं, तो पहला, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का परिमाण, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण बराबर होना चाहिए। दोनों फोर्स का परिमाण बराबर होना चाहिए, ठीक, परिमाण बराबर होना चाहिए। और तीसरी क्या कंडीशन है, ठीक, दोनों फोर्स का डायरेक्शन, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट मतलब कि एक दूसरे से विलोम होना चाहिए। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ठीक। ये तीन कंडीशन अगर कहीं पे भी दिखाई दे रही है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, कपल बन जाएगा। जैसे अगर हम आपको दिखाएं कि ऐसे ये कोई बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी में फोर्स जो है ऐसे लगा हुआ है कि एक फोर्स जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये कोई लाइन है, इस लाइन से ऐसे एक फोर्स लगा हुआ है इस तरीके से, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, और एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, ठीक, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F है, ठीक, और इन दोनों फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक। तो देखिए दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कपल। यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्स जिसमें दो फोर्स हो और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो सेम हो, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो और दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। और ये मोमेंट ऑफ कपल का जो मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ कपल का जो मोमेंट m होता है, वो कोई एक फोर्स इसमें से उठा लो, कोई फोर्स उठा लो और इसके बीच की डिस्टेंस से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो f में क्या कर देंगे हम, d से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मोमेंट मिल जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा मोमेंट। और क्या क्या चीज़ें हैं कपल के साथ में, कहीं पे भी बीम में, आगे जब सोम में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे ये कहीं बीम बनाई जाती है और इस बीम पर जैसे ही इसेंट्रिक लोडिंग करी जाएगी, यानी कि लोड जो है कुछ इस तरीके का, भौकाली टाइप का लोड जब लगाया जाएगा इस तरीके का, ऐसे,
ठीक। तो ऐसे लोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लोड को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिएगा, ऐसे लोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस लोड को यहीं उठा के लगा देंगे, बट लोड तो एक ही था F, अब यहाँ लगा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये बेईमानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, बेईमानी ना हो इसलिए जितना ऊपर से लगाया है उतना ही क्या कर देंगे, यहाँ पर उतना ही नीचे से लगा देंगे, उतना ही क्या कर देंगे, नीचे से लगा देंगे। और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस L है, ठीक, ये डिस्टेंस L है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है जिसकी हम लोगों ने बात किया था। इसको और इसको यदि गौर से देखेंगे तो ये भी F है, ये भी F है, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या ये दोनों कपल बना रहे हैं, बिल्कुल तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि यहाँ पे ये मिल करके क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं, ठीक। यानी कि इस बीम को फर्दर रिजॉल्व करेंगे और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि बीम जो है कुछ इस तरीके की दिखेगी इसमें, कि ये और ये माहौल बना दिया, दोनों मिलके क्या बना दिया, कपल, और ये जो है ऐसे रह जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स F, ठीक। और कैसा कपल बना रहा है, ये और ये मिलकर के क्लॉकवाइज, देखो इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, इसका मुंह ऐसे लेकर सटाएंगे इसमें तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ठीक। और इस मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी F इंटू L। अभी तो सीखा, अभी क्या सीखा, अभी यही तो सीखा है यहाँ पर, एक मिनट, ये चीज़ जो है F इंटू L, यही तो सीखा कि कोई एक फोर्स उठा लो और डिस्टेंस से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल। तो ये कहलाता है कपल, ठीक। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स तमाम सारे एग्जाम्पल है, कहीं पे भी ताला खोलना, चाबी डाल करके ताला खोल रहे हैं तो एक उंगली इधर फोर्स लगा रही है और एक उंगली इधर फोर्स लगा रही है, एक उंगली इधर, ठीक। तो ताला, चाबी से ताला खोलना, यहाँ पे क्या बन रहा है, कपल बन रहा है, ठीक। बोतल का ढक्कन खोलना, एक उंगली इधर जा रही है, एक उंगली आगे जा रही है, बोतल का ढक्कन खोलना या फिर बंद करना, ठीक है। गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, एक हाथ आगे जा रहा है, दूसरा हाथ पीछे आ रहा है, आगे पीछे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कपल बन रहा है, ठीक है। साइकिल का पैडल घुमाना, ये भी क्या है, कपल का एग्जाम्पल है, ठीक। तो तमाम सारे एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। मोमेंट के एग्जाम्पल क्या है, मोमेंट के भी एग्जाम्पल हैं, जैसे दरवाज़ा को हम लोग खोलते हैं तो दरवाज़ा में ऐसे होता है, यहाँ पर हिंज होता है और यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, तो मोमेंट के कारण ये क्या होता है, घूमता है और घूम करके क्या होता है, खुलता है, ठीक है। तो मोमेंट का एग्जाम्पल है वो, ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मोमेंट का एग्जाम्पल हो गया दरवाजे को खोलना, ठीक। कपल का एग्जाम्पल देख लिया, ठीक। इसके अलावा जो कोई चीज़ ऐसे घुमाने वाली चीज़ हो, ठीक, जिसको घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे घुमा रहे हैं, कहीं पे हिंज है अगर घुमा रहे हैं ऐसे, तो वहाँ पे भी क्या लगा रहे हैं आप, मोमेंट लगा रहे हैं, ठीक, मोमेंट लगा रहे हैं जिसके कारण वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो मोमेंट और कपल के तमाम सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर लिख देंगे मोमेंट के बारे में और कपल के बारे में तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद पूछ रहा है इसमें कि स्वतंत्र पिंड, चूंकि इसमें 2 है तो बहुत ज़्यादा समय को भी मैनेज करना है। सबसे बड़ा कला क्या है एग्जाम में, एग्जाम की देने की सबसे बड़ी कला है कि आप समय को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। कंटेंट आपको आने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। पता लगे आ सब रहा है, एक ही में पूरा ज्ञान दे दिए अपना, तो ज्ञान लेके क्या करेगा, नहाएगा थोड़ी, ठीक। तो इसलिए जो है जितना ज़रूरत हो बस उतना ही ज्ञान देना है, उसमें समय का भी ध्यान रखना है कि बाकी के क्वेश्चंस छूट न जाएं, ठीक है। तो इतना पर्याप्त है। तो उसके बाद दूसरा पूछा हुआ है कि स्वतंत्र पिंड डायग्राम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो स्वतंत्र पिंड डायग्राम का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो चलिए देखिए, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसके बारे में बात करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। और इसी चीज़ को लिखना है, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसी चीज़ को आप लिख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि यदि किसी सिस्टम में कई सारे पार्ट्स हों, कई सारी बॉडीज कनेक्टेड हों और उसमें से किसी पर्टिकुलर एक बॉडी की एनालिसिस करनी हो तो हम उस पार्ट को निकाल लेते हैं और बाकी के सभी पार्ट्स के द्वारा या फिर उस बॉडी पर या फिर उस पार्ट पर जहाँ से भी जैसा भी फोर्स आ रहा है उन सभी फोर्स को रिप्रेजेंट करते जाते हैं। यहाँ तक कि जिस बॉडी के लिए या फिर जिस पार्ट के लिए बना रहे हैं उसका सेल्फ वेट भी फोर्स के रूप में दिखा देते हैं। तो इस तरीके से जो फाइनल डायग्राम बनता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए
जैसे एक एग्जांपल हम ले अगर कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक गोला रखा हुआ है। यहाँ पर एक सरफेस है और इस सरफेस पर क्या रखा हुआ है, गोला रखा हुआ है। इसमें कितनी बॉडी है, इसमें दो बॉडी है, एक बॉडी गोला है और एक बॉडी सरफेस है। यदि हमको गोले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, गोले पे एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे, गोला यहाँ बना लिया, ठीक। अब गोले का काम क्या था, गोला जो है सरफेस को नीचे की तरफ दबा रहा था, तो सरफेस क्या करेगा, गोले को ऊपर की तरफ दबाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन साहब यही तो बताए थे कि यदि ये इसको नीचे दबा रहा है तो इसको ऊपर दबा करके रिएक्शन दे रहा होगा। इसका मतलब कि इसको हटाएंगे, इसको क्या, जितनी भी चीज़ें इसमें होती गोले के अलावा, अगर गोले का बनाना है तो गोले के अलावा बाकी सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। गोले के अलावा बाकी की सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो गोले को ये सरफेस को जब हटाएंगे तो सरफेस के काम को दिखाएंगे। सरफेस क्या कर रहा था, गोले को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था ना, तो सरफेस का काम ये हो गया कि सरफेस ये काम कर रहा था, ये काम इसका दिखा दिया कि सरफेस ये रिएक्शन दे रहा था, और बाकी जो है इस गोले का जो फ्री सेल्फ वेट होगा उसको भी फोर्स के रूप में दिखा देंगे। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ठीक। ये तब तक बैलेंस होगा जब R बराबर क्या होगा, W होगा। R और W बराबर है तब तक बैलेंस है, यदि बराबर नहीं है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये एक दीवार है, ठीक, और इस दीवार पर जो है रस्सी से, यहाँ पर एक रस्सी, एक कील लगा करके रस्सी बांध करके और एक गोला लटकाया गया है ऐसे, ठीक। और इस बार जो है इस गोले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस बार कितनी बॉडी है इसमें, इस बार 3 बॉडी है, एक गोला है, एक रस्सी है और एक दीवार है। यदि हमको गोले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ये हो गया गोला, ठीक। अब देखिए गोला जो है रस्सी को क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है। तो गोले का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बाकी की सारी चीज़ें हटानी है और उनके काम को